यदि कोई ईर्षा भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो न भक्ति वचन सुन इस वीतरागी मार्ग की। मेरा विषय श्रावक का संयमाचरण है। अभी जब हमने बात सुनी, सुबह गुरुदेव के प्रवचन में चला कि मुनि जो बाह्य अवस्था है उस बाह्य अवस्था से मोक्ष नहीं होता। और आप लोगों ने भी अभी जो पूर्व वक्ता उन्होंने भी यही बोला, इसी प्रकार का विषय था। मुझे इससे विपरीत विषय दिया गया, श्रावक का संयमाचरण। मतलब मुझे ये बताना है कि श्रावक का संयमाचरण या श्रावक संयमित कब रहेगा, कैसे रहेगा। इसकी शुरुआत में एक छोटी सी चीज से करना चाहता हूं। जैसे हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य। संयमाचरण तो कार्य है, इसका कुछ न कुछ कारण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य संभव ही नहीं है। हम दो तीन लोगों के, महान जो लोग हैं उनके हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे गणेश प्रसाद जी वर्णी हैं, हमारे गुरुदेव हैं। ये दो हमारे सामने बहुत बड़े एग्जाम्पल दिखते हैं। गणेश प्रसाद जी वर्णी तो अजैन थे और जैन बने वो, और फिर उनका बाह्य आचरण भी बहुत बढ़िया था। और आप लोगों को शायद एक चीज मालूम नहीं होगी, मैंने गणेश प्रसाद जी का नाम क्यों लिया यहाँ। शिखरजी यात्रा के दौरान गणेश प्रसाद जी वर्णी और गुरुदेव का पांडाल साझा हुआ था। ये गणेश प्रसाद जी वर्णी ने मेरी जीवन गाथा के पहले दूसरे पार्ट में लिखा है उन्होंने, और उन्होंने लिखा है कि ये स्वामी जी आए हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि इन लोगों का जीवन इतना बाह्य में इतना संयमित रहा, ये हुआ उनका आउटपुट। मतलब ये तो कार्य हुआ, इसके पीछे कारण क्या रहा? तो कारण ये रहा कि जब गुरुदेव के या वर्णी जी जो महान व्यक्ति हैं, इनके जीवन में तत्व ज्ञान की धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हुई, तो वो तत्व ज्ञान की धारा उनके अंतरंग में इतनी गहराई से बही, इतनी रुचि से बही, और उन्होंने तत्व ज्ञान को आत्मसात इतने अच्छे तरीके से किया कि उनका बाह्य आचरण स्वतः सम्यक होता चला गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बाह्य का आचरण तो कार्य है, इसके पीछे कारण क्या है? तो प्रारंभिक कारण है तत्व की रुचि। बिना तत्व की रुचि के कोई भी बाह्य का आचरण इतने बिना किसी दबाव के ऐसा होना संभव नहीं है। आप सोचिए, मतलब आप खुशी की बात देखिए, गुरुदेव सोनगढ़ में प्रवचन करके आते थे और ये बोलते थे आत्मा न खाता है न पीता है, न रस वाला है, रूप वाला है, न गंध वाला है। और बाहर आके उनके बाह्य के आचरण में पूरे श्रावकाचार के जितने नियम थे वो सारे पालन होते थे। इसका तात्पर्य क्या है? जिस व्यक्ति को तत्व की समझ आ चुकी है, जिसके अंतरंग में तत्व समाया हुआ है, उसका बाह्य में आचरण सम्यक होने ही वाला है। एक अपने शब्द सुनाओ को, डोमिनोज इफेक्ट होता है। डोमिनोज इफेक्ट क्या होता है कि वो ऐसे एक सबसे पहले एक बड़ा वो छोटा सा वो रखते हैं, एक कागज रखते हैं या माचिस की डब्बी रखते हैं, और फिर पीछे पीछे रखते जाते हैं। तो यदि पूरी माचिस की डब्बियों को गिराना हो तो क्या करते हैं, बस एक माचिस की डब्बी गिरा दो, आगे की पूरी गिरती जाएंगी। इसी तरह से किसी भी जीव को यदि सम्यक्त्वाचरण करना हो या संयमाचरण करना हो तो प्रथम अवस्था में उसे क्या करना पड़ेगा? प्रति यत् प्रति प्रीति चित्तेन, उसे तत्व के प्रति प्रीति लानी ही पड़ेगी। अब यहां से हम बात चालू करते हैं कि भाई जब तत्व के प्रति प्रीति आई तो फिर आगे क्या क्या होता है। मैं यहाँ 3-4 ग्रंथों के आपको रेफरेंस देने वाला हूं। धवला में संयम के बारे में क्या कहा गया है, पंचास्तिकाय में क्या कहा गया है। स्लाइड नहीं, आप तो सीधी निकाल दो ना, सीधी निकाल दीजिए, क्योंकि अभी गाथा पढ़ने के लिए मना किया ना यहाँ। हाँ देखिए, वैसे मुझे गाथा दी गई है 15 से 20, जो मेरे विषय से बिल्कुल मैच नहीं होती। फिर भी मैं इस विषय को मैच करके आप लोगों के सामने ये पूरा विषय प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। 18 नंबर की गाथा है। 18 नंबर की गाथा में ये बताया गया है कि आत्मा सम्यक दर्शन से सत्ता मात्र वस्तु को देखता है, सम्यक ज्ञान से द्रव्य को और पर्याय को जानता है। आखिरी में लिखा है कि जानना श्रद्धा न होता तब चारित्र आचरण में उत्पन्न हुए दोषों को छोड़ता है। अर्थात ये दर्शन ज्ञान, उसके बाद इसका चरण चारित्र में होता है। इसकी टीका में क्या दिया, उससे हम बात चालू करते हैं। इसकी टीका में ये दिया कि ये जो दर्शन ज्ञान वाला व्यक्ति है, ये व्यक्ति जिनेन्द्र देव द्वारा बताए गए 6 द्रव्य में 7 तत्व में पूरा श्रद्धान करता है, और ये श्रद्धान करना ही चारित्र है।
इसकी टीका की आखिरी में लिखा है, ये जो श्रद्धान करता है यही चारित्र है। बाहर में चारित्र की यदि हम बात करें तो बाहर के चारित्र में इसकी आगे आने वाली गाथाओं में कहा है, संयमाचरण वाला श्रावक निशंकित निकांचित आदि गुणों से विभूषित होता है। अर्थात जो संयमाचरण वाला चारित्र वाला जो जीव है ये निसंकित निकांचित आदि गुणों से विभूषित होता है। इसके अलावा देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और धर्म मूर्ता से भी रहित होता है। ये देखिए, बाह्य का आचरण इसका सही क्यों हुआ पहले वो देखिए। तो दो भेद देखने पड़ेंगे। अभी जो शुभम जी ने बोला सम्यक्त्वाचरण, विराग जी बोल के गए, सम्यक्त्वाचरण से संयमाचरण का प्रारंभ होता है। अब ये संयमाचरण दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोले अंतरंग में जिसके सम्यक्त्वाचरण है बाह्य में उसके संयमाचरण दिखेगा। अगर टेक्निकली देखें तो 5वें गुण स्थान में दिखेगा, लेकिन उसका प्रारंभ जो है वो 4थे गुण स्थान में हो जाता है। मैं आपको कुछ परिभाषाएं बताता हूं जो अलग अलग ग्रंथों में, डिटेल में नहीं लूंगा, बस केवल रेफरेंस दे रहा हूं मैं। जो जीव जिनमत में उत्साह, भावना, प्रशंसा, सेवा एवं श्रद्धा रखता है और सम्यक से चित्त नहीं होता, वो संयमी कहलाता है। धवला में दिया हुआ है संयम 2 प्रकार का होता है, एक उपेक्षा संयम, एक अपृत संयम। उपेक्षा संयम विरक्ति रूप होता है, अपृत संयम प्रवृत्ति रूप होता है। फिर इसके बाद मूलाचार में दिया है इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम में मूलाचार में आचार्य वट्टकेर ने यह विशेष तरह से बोला है कि इस जीव को दो इंद्रियां बहुत परेशान करती हैं। एक तो इसकी जिह्वा इंद्री और एक उपस्थ इंद्री। उपस्थ मतलब काम इंद्री। बोले इसकी जो जिह्वा इंद्री है इसके सारे विवाद इसी से खड़े होते हैं। अपन बोल देते हैं ना भाई जिह्वा इंद्री से बोल लो, कुछ भी बोलना है, सारे विवाद इसी से खड़े होते हैं। तो उनने स्पष्ट कहा है जो संयमी जीव होता है वो अपनी 5 इंद्रियों में से सबसे अधिक कंट्रोल रखता है, अपनी जिह्वा इंद्रिय पर रखता है। ये इसमें मूलाचार में कहा है। प्रवचन सार में बहुत गहरी बात कही है। विकल्प से और पंच इंद्रिय के विकल्प से आत्मा को संयमित करना वो संयम कहलाता है। मतलब पर से पूरा विकल्प हटाना और 5 इंद्रिय के विषयों से अपने मन को हटाना और अपनी आत्मा में रमना, उसे प्रवचन सार में संयम कहा है। पंचाध्यायी में कहते हैं आत्मा के शुद्धात्मा की उपलब्धि ही संयम है। मतलब पंचाध्यायी में कह रहे हैं आत्मा को स्व की उपलब्धि ही संयम है। पद्म नंदी पंचविंशतिका में व्यवहार ने से कहा है जिनेन्द्र आराधना, गुरु विनय, वात्सल्य, दान, व्रत, ये सारे के सारे श्रावक के धर्म हैं और इसको संयमाचार कहा है। इस तरह से मैंने आपको 2 प्रकार की परिभाषाएं बताई, एक निश्चय नय परक और एक व्यवहार नय परक। दोनों ही संयम की कैटेगरी में आएंगे। आगे ये देखिए, इसमें दिया हुआ है बाह्य क्रियाएं और अंतरंग। तो इसमें क्वेश्चन है कि भाई कौन सा संयमाचरण कौन सा है। आगे की स्लाइड निकालिए। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि भाई सम्यक्त्व का मूल क्या है। सम्यक्त्वाचरण संयमाचरण का मूल क्यों है? 2 पौधे दिए हुए हैं, एक पौधा फलीभूत हो रहा है और एक पौधा जो है वो पौधा मुरझा गया है। तो जिस पौधे की मिट्टी में आत्म तत्व का श्रद्धान है, ऐसी आंतरिक भूमि जहां है वहां संयम का अंकुर फूटता है। और जहां ये नहीं है वो केवल बाह्य आचार कहलाता है, उसमें मोक्ष मार्ग की कोई संभावना होती ही नहीं है। आगे निकालिए। 2 प्रकार की यहां आचरण दिए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। मैं यहां संयमाचरण का बताता हूं। महाव्रतादिक अंगीकार करना, अणुव्रतादिक अंगीकार करना, ये संयमाचरण कहलाता है। और सम्यक्त्वाचरण के बिना ये संयमाचरण पालन नहीं कर सकता। ये उदाहरण मैंने स्वामी जी से लिया है, गंतव्य और मार्ग। आप लोगों ने भी बहुत फेमस सुना होगा ये वाला, क्योंकि उनने ग्रंथों का ही डिटेल किया है कि इस जीव को सम्यक्त्व मतलब पक्का श्रद्धान कैसे होता है। तो बोले इसको पहले मार्ग तक पहुंचने के लिए मार्ग का श्रद्धान आवश्यक है। यदि मार्ग का श्रद्धान नहीं है तो यह दिशा विहीन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको मार्ग का श्रद्धान आवश्यक है, तत्पश्चात उस मार्ग पर चलना आवश्यक है, जिसे यहां कहा जाता है कि वो चलना ही संयमाचरण है। आगे की स्लाइड लेते हैं। सामान्य चरित्र और वास्तविक संयमाचरण में क्या अंतर है कि साहब सामान्य चरित्र जो है वो क्या है कि देखा देखी परंपरा है, जो हम लोग सामान्य श्रावक के नियमों का पालन करते हैं। आत्म तत्व की श्रद्धा का इसमें पूर्ण अभाव है। इसे सामाजिक अनुशासन कह सकते हैं। आप लोग यदि
जैसे श्री श्री रविशंकर आदि इनके शिविर में जाएंगे तो वो लोग तो चप्पल भी इतनी व्यवस्थित रखवाते हैं कि आपको चप्पल देख के वहीं बैठने का मन करे कि इनको ही देखते रहो, है ना। और फिर आप लोग तो लाइन से नहीं बैठे, वो लोग एकदम लाइन से बैठते हैं। आप लोगों के कुर्ते तो इतने एकदम धवल नहीं है, उनके तो नियम है, वो तो जब भी आते हैं एकदम नए कुर्ते पजामे पहन के आते हैं, मतलब एकदम चकाचक, कितना व्यवस्थित है। तथापि यहां कह रहे हैं वो अनुशासन हो सकता है, सामाजिक अनुशासन हो सकता है वो, परंतु वो चरित्र नहीं है, वो संयमाचरण नहीं है। फिर वास्तविक संयमाचरण क्या है? तो इसका मूल आधार जो होता है वो होता है निर्मल सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्गीय दृष्टि, आत्म तत्व का श्रद्धान, संसारगत दुख का क्षय और असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा। ये गाथा नंबर 20 में आया है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो क्या कह रहे हैं? वास्तविक संयमाचरण क्या है? मोक्ष मार्ग का प्रमाणिक साधन। अब मैं थोड़ी सी चर्चा आपको इस पे करना चाहता हूं कि ये आपने सम्यक सहित संयमाचरण की बात की है, थोड़ी सी हम लोग जो सामान्य नियम पालन करते हैं उन पे कुछ चर्चा करो। उस पे कुछ आचार्य ने बोला है, हाँ बोला है, उनने ये बोला, एक शब्द है अंग्रेजी में इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? आप चूंकि संयमाचरण का पालन तो नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन आपको हम वो श्री श्री रविशंकर वाली कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते। तो कहां डालें? यू आर इन ट्रांजिट, अभी आप प्रक्रिया में हैं, वेट कीजिए। जिस दिन आपको तत्व का सही श्रद्धान हुआ, जिस दिन आपको जिनेंद्र देव के द्वारा बताए गए तत्व में कोई शंका ना रही, आपका सम्यक्त्वाचरण हुआ, तो यही आचरण आपका संयमाचरण बन जाएगा। है कमाल की बात। एक भर्तृहरि कवि हुए हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया छंद कहा है, हम लोग जब जयपुर में थे तो पढ़ा था, सर्वे गुणा कंचनम आश्रयंती। वो कहते हैं साहब सारे गुण जो है ना वो धन के आश्रित हैं। जो धनवान है वही सुंदर है, जो धनवान है वही विद्वान है, वही अच्छा गायक है, वही यशवान है। ऐसे यहां कह रहे हैं जो सम्यक्त्वी है उसका सारा आचरण सम्यक है, भले ही वो दुकान पे क्यों ना बैठता हो, भले ही वो भोजन क्यों ना करता हो। तो इसमें मूल क्या रहा? मूल रहा सम्यक। बिना सम्यक्त्व के आचरण को संयमाचरण कहना संभव नहीं है। आगे की स्लाइड लेते हैं। फिर इसकी, चूंकि ये मेरा विषय नहीं है सागर निराकार, आगे आने वाले वक्ता का है, फिर भी विषय को रिलेट करना इसलिए ले रहा हूं मैं। संयमाचरण के दो मुख्य मार्ग हैं, एक सागार, एक निरागार। वैसे अनगार शब्द भी आता है, लेकिन यहां गाथा में 21 नंबर गाथा में निरागार शब्द ही यूज किया है। तो जो घर सहित होते हैं वो सागार संयमाचरण कहलाता है, और जो घर से बाहर अर्थात परिग्रह के त्यागी होते हैं वो निरागारी संयमाचरण कहलाता है। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब 27 नंबर की गाथा, ये 27 नंबर की गाथा का दे रहा हूं मैं आपको। ये यहां दिया सागार और निरागार। ये मैंने क्यों लिया? यहां आप लोग जूस बनाना जानते हैं? जूस बनाना, काय का जूस बना लेते हैं आप लोग? मौसमी का किसी का ही बना लोगे? कैसे बनता है? बोले बहुत सिंपल है, मौसमी सुधारी हमने, है ना, और उसको हमने मिक्सी में डाली, बटन दबाया और मौसमी का जूस बन गया। कितना आसान है कि नहीं है? अरे बोलो ना। अब मौसमी का जूस नहीं बना पाओगे तो मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो भी नहीं कर पाओगे आप। देखो साहब, मौसमी का जूस बनाना जितना आसान है, तो अभी मेरी स्पीच के बाद, व्याख्यान के बाद आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो तो आप लोग बिल्कुल मत पूछना। क्यों नहीं पूछना? क्योंकि मैं आपको मौसमी के जूस बनाने से आसान प्रक्रिया बताने वाला हूं। जब इतनी आसान होगी तो पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। यहां ये कह रहे हैं सागार हो या निरागार, दोनों में एक कॉमन चीज है। सागार हो या निरागार, दोनों में एक कॉमन चीज है, श्रद्धा। अब वो श्रद्धा कोई बाहर से नहीं लाना है, पता है आपको। हमारी बहिर्मुख दृष्टि को जब हमने तत्व ज्ञान के प्रबल प्रवाह से अंतरोन्मुखी किया तो वही मिथ्या दृष्टि सम्यक हो गई, और वही हमारा मिथ्या आचरण सम्यक आचरण हो गया। सरल है कि नहीं है? देखो, मौसमी का जूस बनाने के लिए मौसमी लाना पड़ेगा, मिक्सर लाना पड़ेगा, बिजली लानी पड़ेगी। यहां ये कह रहे हैं सागार हो या निरागार, इनको श्रद्धान करने के लिए मैं हूं ना। मैं मतलब आप लोग नहीं, मैं मतलब मेरे अलावा और कोई नहीं, ये सारे अजीब हैं ये। तो यहां कह रहे हैं कि साहब ये आध्यात्मिक सेतु है, अर्थात दोनों का, सागार का हो या निरागार का,
दोनों के संयमाचरण का मूल जो है वो सम्यक्त्व है, अर्थात सम्यक श्रद्धान है। यदि कोई श्रावक बिना सम्यक्त्व के बाहर का संयम पालन करता है तो वो सामान्य चरित्र है, और यदि कोई मुनि बिना सम्यक दर्शन के बाह्य के महाव्रतादिक पालन करते हैं तो वो भी सामान्य हैं, वो मोक्ष मार्ग में उन्हें सहायक नहीं हो सकते। इसके बाद 11 प्रतिमाएं 12 व्रत आदि दिए हैं। इनको इसलिए लेना पड़ा क्योंकि है ना श्रावक का संयमाचरण, तो श्रावक का संयमाचरण क्या कहलाएगा भाई, पंचम गुण स्थान में क्या क्या होता है, 11 प्रतिमाएं होंगी ना, वो व्रतों का पालन करेगा, प्रतिमाएं का पालन करेगा। अब इसमें भी मुख्य बात ये देखिए, नीचे दिया है, ये 12 व्रत हो या प्रतिमाएं हो, इन सबका मूल आधार क्या है। देखिए मैं आपको प्रतिमाएं समझाने नहीं आया हूं, वो तो आप लोगों ने बाल बोध में पढ़ी हैं। मैं आपको ये बताने आया हूं कि कारण कार्य की व्यवस्था में यदि हमारा संयमाचरण कारण है, यदि ये 11 प्रतिमाएं 12 व्रत कार्य हैं, तो इसका कारण क्या है, तो नीचे दिया है, इसका आधार है निर्मल सम्यक ही इसका आधार है। आगे की स्लाइड निकालिए। फिर इसमें देखिए एक आइसबर्ग का आप लोगों ने बहुत फेमस एग्जांपल है, सबने सुना होगा। ये कभी समंदर में आप लोगों ने समुद्र के टुकड़े को तैरते नहीं देखा होगा, मुझे पता नहीं, मैंने भी नहीं देखा, टीवी में देखा है। लेकिन आपको पता है वो समंदर का टुकड़ा जो ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता ना, वो ऊपर तैरता दिखाएगा 5 फीट का, लेकिन पता है कम से कम 20 फीट नीचे रहता है वो। तो यहां ये कहा है यदि व्यवहार का संयम बाहर का तैरता हुआ टुकड़ा है तो उसका आधार क्या है, नीचे का देखिए निश्चय संयम जो है इसका विशाल आंतरिक आधार है। बिना नीचे के टुकड़े के ऊपर के टुकड़े का तैरना संभव ही नहीं है, वो नष्ट हो जाएगा। तो ये आइसबर्ग मॉडल है कि साहब बाहर का जो संयम है वो उसका आधार क्या है, तो उसका आधार निश्चित रूप से निश्चय संयम है। नीचे लिखा भी है यदि व्यवहार संयम निश्चय के उद्देश्य से रहित है तो उसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं रह जाता। कांजी स्वामी ने, गुरुदेव ने क्या कहा है, आगे बढ़िए, गुरुदेव ने इस बारे में क्या कहा है, उनके अष्टपहाड़ के प्रवचन है, उसमें बहुत सारा मैटर था, वो लेना संभव नहीं था, तो मैंने केवल 2 सेंटेंसेस निकाले। स्वामी जी कह रहे हैं कि साहब ज्ञाता दृष्टा रहना ही पवित्रता है अर्थात संयम है, और पर वस्तु को मेना मानना अपवित्रता है अर्थात असंयम है। उनकी संयम असंयम की सिंपल सी डेफिनेशन, आप जानते देखते रहो, ज्ञाता दृष्टा रहो, वही पवित्रता है, वही संयम है। और पर वस्तु को आपने जो अपना माना अर्थात आपकी मान्यता खंडित हुई, उसे ही ये बोलते हैं वो असंयम है। और आगे भी उनके ही द्वारा जो कहा गया है वो नीचे लिखा हुआ है, धर्म का सार मात्र बाह्य जगत से विरति नहीं है बल्कि निज स्वरूप की ओर प्रतिष्ठा है। ये तीनों सेंटेंसेस उनके द्वारा कहे हुए हैं, आशा है आपने पढ़ लिया होगा। आगे बढ़ाइए। अब इस पूरी प्रक्रिया को हम एक पेड़ के माध्यम से समझते हैं, बीज के माध्यम से समझते हैं। एक पहले नंबर का यहां दिया है बीज। तो कोई भी पेड़ तब तक नहीं उगता जब तक कि उसमें बीज ना बोया जाए। बिना बीज के आपने देखा है कभी कोई पेड़ उगता है? और याद रखना वो बीज हमेशा अंधेरे में रहता है, वो किसी को दिखता नहीं है। इस बात से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सम्यक्त्व की कोई उद्घोषणाएं नहीं की जाती। मैं अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने जा रहा हूं। जिसका श्रद्धान सम्यक हो जाता है उसका श्रद्धान की सम्यकता उसके सिवाय किसी और को ज्ञात ही नहीं होती। तो एक तो सम्यक्त प्राप्त करना बहुत सीक्रेट मिशन है, इसे दिखावे की वस्तु नहीं है। और ये जो संयमाचरण वाला व्यक्ति है ना, ये संयमाचरण वाला व्यक्ति स्वांता सुखाय संयम पालन करता है, स्वतः दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करता। तो बीज सम्यक्त्व है, यथार्थ श्रद्धा है। फिर एक एरो बना हुआ है, उससे दृष्टि जो हो गई सम्यक्त हो गई अर्थात उत्पन्न होना चालू हुआ। फिर साधन जो है बाह्य की पत्तियां हैं जो कि दिखाई दे रहा है, वो है ना, मतलब सम्यक्त आचरण तो दिखाई नहीं दे रहा सम्यक्त, लेकिन उसकी पत्तियां दिखाई दे रही हैं अर्थात अब वो दिखने लगा। फिर उसके बाद साधन जो है व्यवहार संयम है, सागार निरागार 2 प्रकार का होता है। लक्ष्य की ओर बढ़े तो इसका फल है असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा। इसका फल क्या है? कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उसका फल तो चाहिए ना, कि क्या मिलेगा इसका फल हमें। तो यहां कह रहे हैं कि साहब जो व्यक्ति संयमाचरण पालन करता है उसको असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है। इसको व्याख्या में ऐसा कहा गया है डिटेल में इसी ग्रंथ में कि उसको संख्यात गुणी कर्म निर्जरा भी होती है
और असंख्यात गुणी भी होती है। जब ये सम्यक्त प्राप्त करने की स्टेज पे होता है तब इसको असंख्यात गुणी कर्मनिर्जरा होती है, और सम्यक्त प्राप्त कर लेने के बाद इसको संख्यात गुणी कर्मनिर्जरा होती है, ऐसे यहां कहा। और इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है? केवल ज्ञान रूपी सूर्य की प्राप्ति। तो इस तरह से ये बीज अर्थात सम्यक्त से लेकर पूरी एक प्रोसेस है केवल ज्ञान प्राप्त करने तक की। इसका प्रारंभ होता है सम्यक्त, अपनी सम्यक मान्यता से होता है। अंतिम निष्कर्ष की स्लाइड निकाल लीजिए। सम्यक्त के बिना किया गया आचरण अधिकतम सामान्य चरित्र है, और सम्यक्त सहित किया गया आचरण ही श्रावक का वास्तविक संयमाचरण है। इसको हम सार रूप में लेते हैं, इसको हम पूरा समराइज करते हैं। हाँ, देखिए, जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है, निश्चय व्यवहार की भाषा में निबद्ध है। ज्ञातुर अभिप्राय नया, वक्तुर अभिप्राय नया। गुरुदेव जिस नए से बात बोलते हैं हम उस नए से बात समझते हैं, जब वो व्यवहार से बोलते हैं व्यवहार से समझते हैं, निश्चय से बोलते हैं निश्चय से समझते हैं। इसी तरह से संयम को भी जिनागम में दो प्रकार से बांटा गया है। स्वरूप में रमण करना वो निश्चय से संयम है, संयमाचरण है, और बाहर में वो संयमी दिखे वो है बाहर का व्यवहार संयमाचरण कहलाता है। दोनों में ही कोई जबरदस्ती नहीं है। जब इस जीव को तत्व ज्ञान के कारण से अंतरंग में श्रद्धान हुआ तो बाहर में इसको स्वतः जो बाहर की क्रियाओं को पालन करने की प्रक्रिया हुई वो व्यवहार कह दिया गया। तो हम अंत में ये कह सकते हैं कि आचार्य कुंदकुंदाचार्य हमसे ये कहना चाहते हैं कि श्रावक का संयमाचरण भी क्या है। यहां उनका उद्देश्य आपको कोई क्रियाओं में उलझाना नहीं है। आचार्य कुंद का उद्देश्य यहां यह है कि आप ये समझो कि संयमाचरण यदि कारण कार्य है तो उसका कारण क्या है। दोनों एक साथ प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सम्यक तो प्रकट हो गया, सम्यक ज्ञान प्रकट ना हुआ या चारित्र प्रकट ना हुआ। हो सकता है वो चारित्र बाद में दिखे। इस तरह से मैंने संक्षेप में आपसे विषय की चर्चा की, और मैंने पहले ही बोल दिया कि कोई प्रश्न ना पूछे। क्यों? क्योंकि इतना सरल रास्ता है, हमें जूस बनाने से भी आसान काम है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों से, जिस दिन आप डिसाइड करेंगे कि मुझे अब अपनी दृष्टि सम्यक करनी है तो आंख को खोलिए मत, आंख को बंद कीजिए और ये जानिए, गुरुदेव की भाषा में कहें कि भाई तुम तो एक बनी बनाई अनंत परमात्मा हो, तुम्हें किसी में किसी प्रकार की फेरफार करने की आवश्यकता नहीं। ऐसी मान्यता सहित सभी लोग सम्यक्त को प्राप्त करें। इसी के साथ बात की बात